अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल 12.4 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो सेकंड एप्लीकेशन है आपकी बुक पे इंकजेट प्रिंटर, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की हमारे पास जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इंकजेट प्रिंटर का प्रिंसिपल बताएंगे, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एट द एंड समरी होगी और फिर आपके लिए इस लेक्चर के एंड पे क्विज होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इंकजेट प्रिंटर को। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ऐसी जो मशीन है वो देखी होगी अक्सर, जिसको आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं और वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है उसको निकालते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। तो ये मशीन किस तरह से काम करती है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी मशीन है जो कि प्रिंट हमें प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड इंक स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ फास्ट मूविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या, इसको मैं वंस अगेन रीड करता हूँ। अ मशीन कैपेबल टू प्रिंट with the help of a liquid ink sprayed in the form of fast moving small droplets। यानी ये एक ऐसी मशीन है जो कि प्रिंट करती है किसी भी डॉक्यूमेंट को किसकी हेल्प से, लिक्विड इंक की हेल्प से, जो कि स्प्रे की जाती है उस पेपर के ऊपर जिस पे हम उसको कॉपी कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्यों? क्योंकि ये अपने वर्किंग के अंदर जो है वो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें इसके जो प्रोमिनेंट और मेन पार्ट्स हैं वो हैं। इसके और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इनको अब हम वन बाय वन डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को दोनों को एक साथ ही कवर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये इंक सप्लाई या इंक रेजर वायर जो है, ये इसके अंदर इंक होती है, ये इंक कंटेन करती है। उसके बाद इस इंक सप्लाई के साथ एसोसिएट होता है पंप। ये पंप जो है ये सप्लाई का काम करता है किसके दरमियान? ये यहाँ इंक सप्लाई या इंक रेजरवायर से इंक को उठाता है और जो हमारे पास नोजल हेड है वहाँ तक इसको लेके जाता है। यानी ये यहाँ से इंक को उठाता है और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, नोजल का जो प्रिंट हेड है, इसको वहाँ तक लेके जाता है। तो जो नोजल का प्रिंट हेड है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इंजेक्ट करता है स्मॉल इंक ड्रॉपलेट। यानी यहाँ से जो पंप से इंक इसकी तरफ आ रही होती है, इस नोजल हेड से ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये इंक जो है वो बाहर निकलती है। उसके बाद हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड जैसा कि नेम से ही चार्जिंग है, तो ये जो इनके पार्टिकल्स हैं इनको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, यानी इनके ऊपर जो है वो चार्ज डिवेल्प करवाते हैं। अब ये वाला जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये किसके साथ एसोसिएट होता है? चार्ज कंट्रोल यूनिट के साथ एसोसिएट होता है। और ये जो चार्ज कंट्रोल यूनिट है ये फर्दर इसको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं कंप्यूटर से, जो कि इसको ये बता रहा होता है कि कब चार्ज कंट्रोल यूनिट ने ऑन रहना है और कब चार्ज कंट्रोल यूनिट ने ऑफ होना है। तो अभी हम देखेंगे भी कि चार्ज कंट्रोल यूनिट के ऑन या ऑफ होने से किस तरह जो पेपर है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा होता है। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड के बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं। ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये क्या काम करती हैं? अगर तो ये जो इंक ड्रॉपलेट आ रहे हैं, अगर तो इनके ऊपर चार्ज मौजूद है तो इनको ये डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो इनको ये सीधा जाने देती हैं। और यहाँ पे हमारे पास पेपर होता है, अगर ये इंक ड्रॉपलेट जो है वो सीधे जाएंगे पेपर के ऊपर जाके प्लेस होंगे, तो इस तरह से वो डॉक्यूमेंट जिसका हम प्रिंट लेना चाह रहे हैं वो रेडी हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे पता चलेगा इस चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को कि वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे कि कुछ जो हमारा टेक्स्ट है पेज के ऊपर वो जो जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं उसके लिए इसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे कि सेम कॉपी जो है इसको प्रोड्यूस कर सके। तो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई स्प्रेडशीट है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या एक पेज की फॉर्म में मैंने ओपन किया है और इस पे ए जो है ये लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि अब सारे पोर्शन के लिए जैसे ही जो नोजल का प्रिंट हेड है ये बैक एंड फोर्थ जो है वो उस पेपर के ऊपर मूव कर रहा होगा जिस पेपर के ऊपर हम इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है जैसे ही ये जो प्रिंट हेड की जो नोजल है ये अ, उस एरिया पे मूव करेगी। ये जो चार्जिंग कंट्रोल है ये इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इस तरह से कंट्रोल कर रहा होगा कि जैसे ही टेक्स्ट आएगा कि जैसे ये वाली जो पोर्शन आएगा जहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसके लिए ये जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट है ये इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, इसको ऑफ कर देगा। जैसे ही ये इसको ऑफ करेगा तो यहाँ पे ये जो इंक ड्रॉपलेट है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा यानी नो चार्ज। अगर तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये इंक ड्रॉपलेट सीधे जाएंगे और पेपर के ऊपर क्या हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लैंक एरिया है इसके लिए ये जो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट है ये इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इस तरह से इंस्ट्रक्शन देगा कि इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, ये ऑन कर देगा। जैसे ही इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन करेगा तो ये जो इंक ड्रॉपलेट हैं ये क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो जैसे ही ये इंक ड्रॉपलेट जो है ये चार्ज होंगे तो उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरेंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरेंगे तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इनको डिफ्लेक्ट करेंगी और इनका जो रुख है वो किसकी तरफ कर देंगी, गटर की तरफ। और इस तरह से ये पार्टिकल जो हैं ये पेपर तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये सिंक यानी गटर के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे ही रहेगा और हमें जो प्रिंट है वो जस्ट इतना पोर्शन ही मिलेगा जितना कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर था। अब इसको एक दफ़ा दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ और फिर इसकी जो समरी है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इंक सप्लाई। उसके बाद क्या होता है, पंप। पंप क्या करता है कि इस इंक सप्लाई से इंक को उठाता है और नोजल का जो प्रिंट हेड है उसको प्रोवाइड करता है। इस नोजल के प्रिंट हेड से जो इंक है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की सूरत में बाहर आती है। बाहर आने के बाद ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरती है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड का फंक्शन ये होता है कि इन इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज प्रोवाइड करता है। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इसका जो ये कंट्रोल चार्जिंग कंट्रोल के साथ एसोसिएट होते हैं जिसको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं कंप्यूटर से। उसके बाद यही जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं ये किस में से पास करते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से। अगर तो इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज हैं तो जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये उनको डिफ्लेक्ट करती हैं और किस तरफ मोड़ देती हैं, गटर की तरफ। अगर इन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये सीधा इसको किस तरफ जाने देती है, पेपर की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास उसकी एक कॉपी आ जाती है। अब अभी हमने ये सीख भी लिया कि किस सूरत के अंदर जो है वो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इंस्ट्रक्शन देता है कि इन इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना है और किस सूरत के अंदर वो इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि वो इस इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करना, यानी चार्जिंग कंट्रोल को ऑन ऑफ जो है वो किस तरह से करना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। चार्जिंग कंट्रोल यूनिट जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देगा जब पेपर के ऊपर इंक प्लेस नहीं करनी। तो फिर क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल जब रिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरेंगे तो इसका जो रुख है वो किसकी तरफ होगा, गटर की तरफ। अगर पेपर के ऊपर इंक जो है वो प्लेस करनी है तो चार्जिंग कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करेगा, इंचार्ज इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देगा। जैसे इंचार्ज इलेक्ट्रोड को ऑफ करेगा तो इंक ड्रॉपलेट जो इन पे ऊपर जो चार्ज नहीं होगा ये सीधे जाके प्लेस होंगे पेपर के ऊपर और हमारे पास पेपर के ऊपर जो है वो इमेज डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये इसकी समरी है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है।
इसको मैं आपके लिए रीड भी कर देता हूँ एक दफ़ा। एन इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स, कि ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये क्या करता है, इस नोजल प्रिंट हेड की मदद से जो फ्लो ऑफ इंक के जो स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स इंजेक्ट करता है। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स, यानी ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं इन चार्ज ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने के लिए इनको चार्ज करते हैं। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इन इंक ड्रॉपलेट्स को ये चार्ज करते हैं। यहाँ पे मैं वंस अगेन रीड करता हूँ। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर, यानी उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेगा जिसको हमने पेपर पे प्लेस नहीं करना। इसका मतलब ये है कि इस दौरान इसका जो कंट्रोल है, चार्जिंग कंट्रोल यूनिट है, वो इसको क्या रखेगा, ऑन रखेगा। यानी ये चार्ज कर रहा होगा और जैसे ये चार्ज करेगा और पार्टिकल जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरेंगे तो इनको ये गटर की तरफ इनका रुख मोड़ देगी ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इसको फर्दर रीड करते हैं। चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड इनटू अ गटर बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स while the uncharged droplets fly straight onto the paper, यानी जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो किसकी तरफ मुड़ जाएंगे, गटर की तरफ, डिफ्लेक्टिंग प्लेट की वजह से। जब पेपर के ऊपर इंक प्लेस करनी है तो ये पार्टिकल सीधे आएंगे, ये अनचार्ज होंगे और डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरेंगे और पेपर के ऊपर जाके प्लेस हो जाएंगे। अब इसकी एनिमेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वहाँ से भी हम सीखेंगे। उससे पहले आपने इस क्विज को सॉल्व करना है। क्विज को सॉल्व करने के बाद अब मैं आपको इसकी एक और एनिमेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें, इस एनिमेशन में ये शो किया गया है कि ये हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर है उसका इनर इनर व्यू है कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये इंक सप्लाई पंप है जो कि इन इंक रेजर वायर से इंक को जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और प्रोवाइड करता है नोजल को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नोजल है। इस नोजल में से इंक किस तरह से ड्रॉपलेट्स की सूरत में जो है वो बाहर आ रही है। उसके बाद ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो उसका जो इसका कंट्रोल जो है वो चार्ज कंट्रोल यूनिट के पास होता है और यहाँ पे ये करेक्टर सिग्नल भी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, कुछ पार्टिकल जो है ये गटर की तरफ आ रहे हैं और कुछ पार्टिकल जो इंक के हैं उनकी वजह से ये जो इमेज बन रहा है और यहाँ पे ये क्या लिखता है, ये ई लिखता है। तो इस तरह से जो चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल की वजह से जो इमेज है वो डिपॉजिट हो जाता है पेपर के ऊपर। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक का जो नेक्स्ट आर्टिकल है हम उसको डिस्कस करेंगे।